नमस्कार दोस्तों, सहारा इंडिया रिफंड पैसा प्राप्त करने के लिए देश भर के लाखों निवेशकों ने आवेदन किए हैं, जिसके अंतर्गत ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिनके आवेदन रद्द कर दिए गए हैं और उनके लिए किसी भी प्रकार का पैसा उपलब्ध नहीं करवाया गया है। सहारा इंडिया रिफंड के द्वारा सभी रद्द किए गए आवेदनों को सहारा रिफंड री-सबमिशन 2023 के अंतर्गत रिजेक्ट किए गए आवेदन पुनः सबमिट करवाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और सभी उम्मीदवार जिनके आवेदन रद्द हुए हैं वे आसानी सहारा इंडिया परिवार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन को पुनः सबमिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप लिंक में क्लिक करते ही ऑफिशियल के होम पेज पर पहुंच सकते हैं। सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा सभी निवेशकों के निवेश किए गए पैसों को वापस किया जा रहा है, जिसके लिए 23 जुलाई 2023 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के समय लाखों निवेशकों ने आवेदन किए हैं। सहारा इंडिया रिफंड के द्वारा जिन निवेशकों के आवेदन एक्सेप्ट किए गए हैं उनके लिए निवेश किए गए पैसे की पहली किस्त उपलब्ध करवा दी गई है। सहारा इंडिया रिफंड के अंतर्गत ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने आवेदन किया है, लेकिन उनके आवेदन को किसी ऑनलाइन फॉर्म में कुछ गलती की वजह से रद्द कर दिया गया है, जिसके कारण उनके लिए सहारा इंडिया रिफंड की तरफ से किसी भी प्रकार का पैसा उपलब्ध नहीं करवाया गया है और ना ही उनका नाम सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट में दर्ज किया गया है। जिन निवेशकों के आवेदन सहारा इंडिया द्वारा रिजेक्ट किए गए हैं उन निवेशकों के लिए सहारा रिफंड के अंतर्गत पुनः आवेदन सबमिट करते समय आवेदन में अगर किसी भी प्रकार की गलती पाई जाती है तो उसका सुधार करना भी आवश्यक होगा ताकि उनका आवेदन सफल हो सके। अगर निवेशकों के आवेदन में पुनः कोई त्रुटि पाई जाती है तो उनका आवेदन फिर से रिजेक्ट किया जा सकता है, जिसके जिम्मेदार वे स्वयं होंगे। सहारा रिफंड री-सबमिशन 2023 के विकल्प को इसलिए एक्टिव किया गया है ताकि कोई भी निवेशक अपने रिजेक्ट आवेदन की वजह से पैसा प्राप्त करने से वंचित न हो सके। जिन उम्मीदवारों ने सहारा इंडिया रिफंड के लिए आवेदन किया है परंतु उनका नाम लिस्ट में उपलब्ध नहीं करवाया गया है तो उनके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सहारा इंडिया रिफंड के द्वारा जिन आवेदकों के आवेदन रिजेक्ट किए गए हैं उनके आवेदन को सहारा इंडिया रिफंड के द्वारा पुनः सबमिट करवाया जा रहा है। सहारा इंडिया कंपनी के अंतर्गत सहारा रिफंड री-सबमिशन करने वाला ऑप्शन को एक्टिव कर दिया गया है, जिसकी सहायता से सभी रिजेक्ट आवेदन वाले उम्मीदवार पुनः आवेदन सबमिट कर सकते हैं और सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा पैसा प्राप्त कर सकते हैं। सहारा इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत के सभी निवेशकों के लिए उनके पैसे वापस किए जाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। सहारा इंडिया रिफंड के तहत धीरे धीरे सभी निवेशकों के पूरे पैसे किस्तों के रूप में वापस करवा दिए जाएंगे। ऑनलाइन मोड में जारी की गई सहारा रिफंड लिस्ट 2023 में जिन निवेशकों के नाम दर्ज करवाए गए हैं उनके खातों में सहारा इंडिया की पहली किस्त 10,000 रुपए को हस्तांतरित किया जा चुका है। सहारा इंडिया कंपनी पिछले कई वर्षों से विवादों से घिरी हुई है तथा अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपील किए जाने पर सहारा इंडिया सभी निवेशकों के पैसे वापस लौटने का काम शुरू किया गया है। सहारा रिफंड को 53,687 खातों से जुड़े 19,650 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 48,326 खातों से जुड़े 17,526 आवेदनों के संबंध में कुल 138 करोड़ 7 लाख रुपए की राशि रिफंड की गई है, जिसमें 67 करोड़ 98 लाख रुपए की ब्याज राशि भी शामिल है। सहारा कंपनी के द्वारा जो राशि रिफंड की गई है उसी में से सहारा इंडिया के सभी निवेशकों के लिए किस्तों के रूप में पैसा वापस लौटाया जाएगा। सहारा इंडिया कंपनी करोड़ों के कर्ज में डूबी हुई है,
जिसके अंतर्गत वो सभी निवेशकों का पूरा पैसा एक साथ तो वापस नहीं कर सकती है, लेकिन 2024 तक निवेशकों के पूरे पैसे धीरे धीरे वापस कर दिए जाएंगे। सहारा रिफंड री-सबमिशन फॉर्म कैसे भरें? इस वीडियो में बताएंगे सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा जितने निवेशकों के आवेदन रिजेक्ट किए गए हैं। अभी सहारा इंडिया रिफंड री-सबमिशन 2023 की सहायता से रिजेक्ट किए गए आवेदन को पुनः सबमिट कर सकते हैं तथा पैसा वापस प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकते हैं। सहारा रिफाइनरी सबमिशन 2023 की पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में बताई गई है, जिसकी सहायता से सभी आवेदक अपने आवेदन को पुनः सबमिट कर सकते हैं। सहारा इंडिया के द्वारा रिजेक्ट किए गए आवेदन को पुनः सबमिट करने हेतु ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर सहारा रिफंड री-सबमिशन लोगो का विकल्प दिखाई देगा, उसे पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात मांगी गई आवश्यक जानकारी को दर्ज करना होगा तथा OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से लॉगिन करना होगा। इसकी पश्चात आपके सामने सहारा री-सबमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को भरना होगा। इसके बाद सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा। अंत में आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। तत्पश्चात आपका सहारा रिफंड री-सबमिशन 2023 के तहत रिजेक्ट किया गया आवेदन पुनः सबमिट किया जाएगा। सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा जिन आवेदकों के आवेदन रिजेक्ट किए गए हैं उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिसके अंतर्गत उनके आवेदन को पुनः सबमिट किया जा रहा है। अर्जुन उम्मीदवारों के आवेदन सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा अस्वीकृत किए गए हैं, वे पुनः आवेदन के माध्यम से सहारा इंडिया कंपनी के अंतर्गत पैसा प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकेंगे। सहारा रिफंड री-सबमिशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 25 नवंबर 2023 से ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करवाई जानी है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।